We are in Punjab, where Bollywood actor Mahi Gill has been campaigning for BJP since she joined the party Tuesday. Her campaign sees tussle between the farmer unions and BJP workers. On social media, she's being trolled by her fans even though she has not decided to fight the elections yet. The Print, in its exclusive interview with the Chandigarh-born actor, finds out her motivations for taking such a step and her plans regarding her political future. माही जी, मेरा पहला सवाल जो होगा वो ये है कि आप एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बहुत सारी मूवीज़ करी हैं, अवार्ड्स जीते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल रही हैं अपनी फील्ड में, पर आपने अभी रिसेंटली बीजेपी ज्वाइन करके यू हैव ऑफिशियली एंटर्ड पॉलिटिक्स. सो ऐसा क्या है, लाइक व्हाट मेड यू टेक दिस स्टेप, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट प्रोफेशंस. तो सबसे पहले सिंस द लास्ट 4-5 years मुझे था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ फॉर द वेमेन, नॉट ओनली ऑफ पंजाब, बाकी जगह का भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो पंजाब में स्पेशली बिकॉज मैं यहाँ से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, चंडीगढ़ से हूँ, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहती थी. और मैं 4-5 साल से पहले से टू डिस्कस विद माई फ्रेंड्स व्हेनेवर आई यूज्ड टू कम टू चंडीगढ़. मैं अपने फ्रेंड से बात भी करती थी कि कुछ करा जाए, कैसे शुरुआत करें, वी नीड अ प्लेटफॉर्म, कुछ होना चाहिए. देन आई इवन स्पोक टू सम पीपल, सम बड़ी अथॉरिटी के लोगों से मैंने बात भी उस टाइम की थी, बट आई वोंट नेम एनीवन राइट नाउ. बट किसी ने कोई तवज्जो नहीं दिया कि व्हेन आई वेंट अप टू देम कि चलो कुछ प्लान करते हैं, लेट्स गो टू द विलेजेस एंड लेट्स डू समथिंग. तो कभी कुछ नहीं हुआ. फिर फाइनली व्हेन आई वाज ऑफर्ड अ टिकट आज से 4-5 साल पहले ऑल्सो, तो मैंने उस टाइम मना कर दिया था. आई वाजंट रेडी एट ऑल. अभी ऑल्सो मेरे को टिकट्स ऑफर हो रही थी, बट देन आई रिफ्यूज. आई सेड मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, मुझे इलेक्शन लड़ने का कोई लालच नहीं है. आई वॉन्ट टू वर्क, मैं कुछ करना चाहती हूँ. देन बीजेपी ने ऑफर किया कि वाई डोंट यू जॉइन अस, देन आई स्पोक टू देम. ऐसे मैं ऐसे काम करना चाहती हूँ. देन आई सेड वील सपोर्ट यू, आप आइए तो सही हमारे साथ. तो मुझे ये लगा कि येस दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म. बीजेपी इस टाइम सेंटर में है और बहुत सी ग्रास रूट प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हो सकती हैं. मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलाया, एंड भ्रूण हत्या हो रही है, द गर्ल्स आर दे किल्ड, बॉर्न होने से पहले उनको मार दिया जाता है. बिकॉज आई एम सॉरी टू से, पर पंजाब में हर जगह ये बहुत है कि लड़का हो लड़का हो लड़का हो. वो जो एक माइंड सेट है, रियली उन्हें चेंज दैट. बहुत मन है वो चेंज करने का, बिकॉज मेरे घर में कभी ये माहौल नहीं था. लाइक मेरे पूरी फैमिली में सब बॉयज़ ही बॉयज़, आई एम द ओनली गर्ल. बट कभी भी कोई फ़र्क नहीं रखा मेरे पेरेंट्स ने. बट मैं अपने फ्रेंड्स के फैमिलीज़ में देखती थी, या फिर मैं और भी देखती हूँ लोगों में, विलेजेस में जाओ स्पेशली, कि लड़का ही होना चाहिए, लड़कियाँ नहीं हैं. देन दीज गर्ल्स जैसी 18-19 की होती है, उनकी शादी कर दी जाती है, पढ़ाई उनकी कंप्लीट हुई नहीं होती है. मैं नहीं कहती कि शादी मत करो, आप बेशक हाउसवाइफ बनो, हाउसवाइफ का भी बहुत बड़ा काम होता है. इट्स नॉट कि उनका कोई काम नहीं होता. लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो, आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हो, आपकी एक सोच बदली जा सकती है, आप अपनी सोच बदल सकते हो आप. एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं. मुझे अब जो लेटेस्ट प्रॉब्लम्स पता चल रही हैं, जो पंजाब में हो रही हैं, लड़कियों की शादियाँ होती हैं, लड़के कनाडा अमेरिका चले जाते हैं, ठीक है, वो वहाँ जाकर ग्रीन कार्ड होल्डर्स बन जाते हैं, उनकी अपनी लाइफ वहाँ हो जाती है. जो लड़कियाँ वो यहाँ रह जाती हैं, ठीक है, एंड वो उनको वहाँ बुलाते नहीं हैं. तो ना वो अपने घर की रही हैं, ना ससुराल की रही हैं. तो वेयर डू दिस विमेन गो, उनका क्या होगा? ये हो रहा है. आई हैड नो आइडिया अबाउट इट. नाउ मैं 2-3 दिन से, जब से मैं पंजाब में आई हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास इतनी लोगों की प्रॉब्लम्स आई हैं सिंस द टाइम आई हैव टोल्ड देम कि मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करना चाहती हूँ. मुझे ऐसी ऐसी बातें पता चल रही हैं. सो दिस इज समथिंग आई रियली वांटेड टू डू पहले से ही. इट सो हैपेंड कि चलो एक अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया है, और मुझे पता है कि अगर बीजेपी पंजाब में आती है, आई एम श्योर कि बहुत बहुत ऐसे काम होंगे जो अभी तक नहीं हो रहे हैं. अच्छा, फिर हमारे यहाँ पंजाब नंबर 1 पे था, आज 23 नंबर पे है. अगर बीजेपी आता है, ट्रस्ट में नंबर 1 पे वापस आ सकता है. तो आपने जैसे बताया कि क्या की इश्यूज़ हैं विमेन उसमें, जो आपको लगता है कि ये NRI वाला जो सिचुएशन है, फीमेल इन्फेंटिसाइड है. सो
और कौन सी स्कीम्स है अपार्ट फ्रॉम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपको लगता है कि बीजेपी ने इम्प्लीमेंट करी है जिससे ये वाली सारी प्रॉब्लम्स एक तरीके से ख़त्म हो सकती हैं? मैं मेरे से बिल्कुल बेबी स्टेप्स हैं अभी मैं आई हूँ, लेट मी स्टडी। अभी मैं मीटिंग्स करूँगी, उनके साथ बैठूंगी और लेट मी सी कि आगे क्या क्या हो सकता है। इवन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए तो आई ट्रैवल अक्रॉस इंडिया, शूटिंग्स के लिए जाती हूँ। आई रिमेंबर 7-8 साल पहले वो शूटिंग में साइबेरियन गैंगस्टर इन गुजरात। तो हम गुजरात में जाते थे, हम गाँव में शूट करते थे एंड यू सी द रोड्स आउट देयर, इवन विलेजेस की रोड्स देखो आप, कमाल की सड़कें हैं वहाँ पर। अभी आई लिव इन गोवा मोस्ट ऑफ द टाइम, गोवा में आकर डेवलपमेंट देखो आप। पंजाब में जो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया है, जो हाईवेज बनी हैं, दे आर माइंड ब्लोइंग। लेकिन अगर आप अंदर जाते हो, जैसे मैं लुधियाना में कैंपेनिंग कर रही थी, लुक एट द रोड्स, बुरी हालत है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो विमेन की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी जो मुझे ऊपर से पता है अभी तक। अभी तक मैं आई नहीं हूँ, सिटिंग इन बॉम्बे एंड गोवा बैठ के सुनते थे कहानियाँ, बट जब तक आप नहीं उतरते हो आपको नहीं पता चलेगा कि अंदर की प्रॉब्लम्स क्या हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। The other day I was campaigning in Ludhiana, so that area belong to the scheduled caste. उनके जो वो खड़े भी हुए हैं इलेक्शन में, लादर साहब, he's a scheduled caste, उनको वहाँ से खड़े हुए हैं वो, और he's a retired commissioner and all, तो IAS और retired IAS officer है वो। बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके, very sensible man। लेकिन वहाँ पर there were these two ladies who were literally crying, कहते मैम हमारी एक प्रॉब्लम है। कि मैंने कि क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं उनको बोला जाता है ये आ गया SC का बेटा, विच इज़ सच अ रॉन्ग थिंग। मतलब ऐसी चीज़ें हैं, ये माइंडसेट चेंज होना इतना इम्पॉर्टेंट है एंड कोई भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, कोई इसके बारे सोच ही नहीं रहा है कि इतनी प्रॉब्लम्स है। छोटी छोटी लगती हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक बच्चा जिसको बोला जाता है तो ऐसी आ गया है, उसका दिमाग पर क्या असर पड़ेगा बताइए। ये तो मैं अभी आई हूँ, 2 दिन से मुझे ये बातें पता चल रही, तो और कितनी प्रॉब्लम्स होंगी आप सोचिए। क्रिटिक्स ऑफ बीजेपी वुड से कि बीजेपी के अंडर विमेन एम्पावरमेंट की जगह विमेन की सेफ्टी थ्रेटेंड हुई है, और सेम इन केस ऑफ लोअर कास्ट। फॉर इंस्टेंस टेक हाथरस एज एन एग्जाम्पल, मैनी पीपल से कि द विक्टिम हैज़ नॉट गिवन जस्टिस। सो व्हाट विल यू से टू दोज क्रिटिक्स हु से दैट बीजेपी डज नॉट वर्क इनफ फॉर द विमेन एंड फॉर द लोअर कास्ट? आई डोंट बिलीव दैट। आई थिंक मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोल पाऊंगी अनलेस आई नो द डिटेल्स ऑफ द होल थिंग, बिकॉज उसका फ़ायदा नहीं है बोलने का। बट डेफिनेटली आप देखिए, आप कितनी विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। आप वहाँ जाइए, हरियाणा में जाइए, लड़कियों के लिए कितना कुछ हो रहा है। अभी आई थिंक 33% तो रखा है कि जो औरतें पुलिस ज्वाइन करेंगी उनके लिए वो रखा हुआ है ना, कोटा रखा गया है। तो आई थिंक बहुत कुछ हो रहा है। आप मिनिस्टर लेवल पे देखिए कितनी लेडीज़ हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक बाकी लेट मी जस्ट एंटर प्रॉपरली, लेट मी अंडरस्टैंड द होल सिस्टम, बिकॉज अभी मुझे सच में नहीं पता है, मेरे बिल्कुल ही बेबी स्टेप्स हैं। मैं आपको सिर्फ वही बातें बता सकती हूँ जो मुझे अभी दिख रही हैं अपने, मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। बिकॉज बिना एक्सपीरियंस के मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो मैं भाषण दे सकती हूँ, मैं नहीं दे सकती हूँ भाषण। मैं अगर जो भी करूँगी मैं दिल से करूँगी, जेन्युइनली करूँगी। कहाँ तक मैं कामयाब होती हूँ नहीं होती हूँ, आई हैव नो आइडिया, बट आई रियली जेन्युइनली वांट टू डू। व्हेन आई आई टेल एवरीबडी व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे टू वर्क, आई हैड नो आइडिया कि क्या होने वाला है वहाँ जाकर। आई जस्ट लेफ्ट एंड वेंट फ्रॉम चंडीगढ़, बट देन आई थिंक आई रियली बिलीव इन गॉड, और मैं डेस्टिनी को बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। एंड थिंग्स जस्ट हैपेंड, तो सब अच्छे से हो गया। और मैं वापस यहाँ आई हूँ तो मुझे नहीं पता कि अचानक से मेरे साथ ऐसा हो गया है। सो आई रियली डोंट नो कि आगे जाकर क्या होना है। और एक बात और बताती हूँ, whenever I used to come to पंजाब और चंडीगढ़ में आती थी, so a lot of girls who tell me कि मैम we also want to join Bollywood, हम actors बनना चाहते हैं, you've also gone from here. So I used to tell them one thing. I said, listen, I am a very educated person. I've done a master's in theatre. I'm a gold medalist. I'm a topper from Punjab University. So when I used to come to Chandigarh, जब भी promotions के लिए आना या पंजाब में जाना या कहीं भी जाना, even यूपी भी जाना promotions करने के लिए कहीं भी, तो दूसरे से कि मैम आप भी तो यहाँ से चंडीगढ़ से उठ के गए हो, you were like normally studying in college, university किया आपने, फिर चले गए आप बॉलीवुड में, इवन वी वांट टू बिकम एक्टर्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो फिर मैंने उनको समझाती थी हमेशा से, आई यूज्ड टू टेल देम कि देखो, आई एम हाईली एजुकेटेड, मैंने मास्टर्स इन थिएटर किया, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट।
मैं पढ़ कर गई हूँ यहाँ से. तो एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज व्हाट हैपन्स इज आप बॉम्बे चले जाते हो, यू नो, तो लॉट ऑफ दीज गर्ल्स क्या होता है, ये अगर आप नहीं कुछ हो पाता है, हो गया तो लक है तो आपका हो गया, नहीं होता है तो यू हैव टू कीप पेशेंस. एंड सेकेंडली प्लीज़ पढ़ कर जाओ. व्हाट हैपन्स इज वहाँ बॉलीवुड आप पहुँच जाते हो, बॉम्बे पहुँच जाते हो आप, लेकिन वहाँ पर जाके जब आप देखते हो कुछ भी नहीं हो रहा, देन यू गेट इनटू ड्रग्स, यू गेट इनटू डिप्रेशन, द लॉट ऑफ थिंग्स. एटलीस्ट अगर आपको लगता है, गिव योरसेल्फ टाइम, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो एक्टिंग, आपकी किस्मत में नहीं है या वट एवर, तो एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. अगर आप कुछ तो कर सकते हो. अगर आज मैं नहीं सक्सेसफुल हुई होती एज एन एक्टर वट एवर, एटलीस्ट मेरे पास ये था, मैं टीच तो कर सकती थी, मैं कुछ और भी कर सकती थी. ऐसा तो नहीं होता कि अब अगर आप एक्टर नहीं, दुनिया बंद हो गई है. यू नो, ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि लोगों को लगता है मैं एक्टर नहीं बनी तो मैं ख़त्म हो गई हूँ. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप एक्टर नहीं बने, बहुत सारी और लाइनें भी हैं. तो प्लीज़ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एजुकेशन से ऊपर कुछ नहीं है दुनिया में. सो आई हैव माई मास्टर्स इन theatre from Punjab University Chandigarh, and I was a gold medalist. Or college I've done from GCG 11 in Chandigarh. Yeah, in college I had English elective, sociology, dance, and psychology. तो मैंने वो पढ़ाई की. आई वांटेड टू बिकम एन IAS ऑफिसर, बट चलो मैं नहीं क्लियर कर पाई. आई अप्लाइड फॉर PCS ऑफिसर ऑल्सो. तो बट मेरा मेन एम था आर्मी ज्वाइन करना. I really wanted to join the army, so I am a C certificate holder, and that time, you know, they were like recruiting NCC C certificate girls into army. तो उस टाइम नया था आर्मी में, लड़कियां नहीं जा रही थी, but then ये लोग कर रहे थे, आपको ज्वाइन करवा रहे थे. I even went to OT Chennai for my army training, तो I was selected in army also. तो मैं वहाँ गई, लेकिन मेरे साथ एक हादसा हुआ where I fell from the parachute, and you know there's this Tambaram airport in Chennai. तो पहले the helmet fell and then the rope broke from the parachute and the truck. So I was literally scuba diving and coming down, but all these boys just saved me. Then I was in Chennai hospital for quite some time, but then my parents were like, they really got scared. They said, chalo वापस आ जाओ. Then I did my masters in theatre. So I was destined to become an actor. So it is like that. How Bollywood? Like, did you go to Bombay knowing someone, or how did you go about that? I just had a couple of my friends from Chandigarh who were in theatre, who had shifted there. Then I stayed with them. You know, it was like a lot of struggle. I still remember, you know, I had to go for a meeting, and I had this long hair, and so my friends told me कि, you know, बहुत सज धज के जाना पड़ेगा. कपड़े हार्डली थे मेरे पास. I think 3-4 पेयर कपड़ों के लेके गई थी, and hardly any money. So when I went there, तो blow dye करवाना था. I remember 600 तो उसमें लग गए थे. This I'm talking about 2003-4. तो मैंने कहा अगर 600 रुपये मेरे ब्लो ड्राई पे लग गए, मैं खाऊंगी क्या? See, it's not that I could have easily taken money from my parents and gone, but मैंने आज तक अपने पेरेंट्स से पैसा नहीं लिया. Yes, मेरे को पढ़ाया उन्होंने, बहुत अच्छे से पढ़ाया उन्होंने, अच्छे स्कूल्स में डाला, सब कुछ अच्छा किया. लेकिन आफ्टर दैट मेरी एक क्या बोलते हैं, what is the word that we use, प्राइड है कि हाँ whatever, कि मैं पैसे नहीं मांग सकती. मैंने अपने पेरेंट्स से आज तक जो स्ट्रगल की है, एंड यू नो दे रिस्पेक्ट मी फॉर दैट. माई ब्रदर्स इन द US एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे टेल मी कि डू यू वांट सम मनी, विल हेल्प यू आउट. ऐसे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए. मैं पैसे तुम लोगों से लूँगी, हो सकता है कि मैं यू नो पार्टियाँ करूँ, ये करूँ. बहुत ईजी मनी जब आपके पास आता है ना, तो फिर आप उसके बारे में सोचते नहीं हो. लेकिन जब आप अपनी मेहनत से पैसा कमाते हो, उसकी वैल्यू आपको पता होती है. So that's why I want to tell people, I want to help people, help women especially, कि आप काम करो, you know, पढ़ो लिखो, जॉब करो, बच्चों को पढ़ाओ अपने. you know, it's very very important. और मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ. मैं ये पहले भी बात बोलती थी, लेकिन उस टाइम क्या था, कोई पकड़ता नहीं था इस बात को. लेकिन सिंस कि मैं अब इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, तो मैं फ़र्क देख रही हूँ. अगर मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो फिर मेरी बातें रह जाती. अभी भी आई डोंट नो हाउ फार कि मैं इस चीज़ को लागू कर सकती हूँ. आई रियली वॉन्ट टू. दैट्स आई एम सेइंग कि प्लीज़ BJP को लेकर आओ. आई वॉन्ट टू बी देयर, आई वॉन्ट टू वर्क. My family is really happy. They're very very happy. उनको लगता है कि मैं कर सकती हूँ. I even spoke to 1 or 2 of my co-actors. So I asked them, I said, no, I won't name them. I spoke to them and I asked them, I said, मुझे बताओ कि क्या मैं सही कर रही हूँ, because I'm not the kind of a person जो बहुत
ज़्यादा बोलना ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में, या ज़्यादा मैं काम करने में विश्वास करती हूँ, सो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. मैं ज़्यादा भाषण नहीं दे सकती हूँ. तो दे टोल्ड मी वन थिंग, दे सेड माही तुम दिल से बहुत साफ इंसान हो और तुम दिल से लोगों को जीत सकती हो. द काइंड ऑफ पर्सन जो बोल के जीतेगी, तुम दिल से कर सकती हो बिकॉज तुम करोगी. सो मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूँ. अगर देखा जाए, मुझे लॉट ऑफ रिपोर्टर्स टेल मी मैम हम आपको कभी किसी पार्टी में नहीं देखते हैं. आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, वेरी वेरी प्राइवेट पर्सन. सो वो मुझे कई बार लगता है कि मैं इतनी प्राइवेट इंसान हूँ, मैं बाहर लोगों को मिलूंगी, बट आई लव मीटिंग पीपल. वो प्रिवेसी और जो लोगों को मिलना है उसमें ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, वो एक अलग ही चीज़ होती है. लाइक नाउ व्हेन आई मेट दीज पीपल हु टोल्ड मी अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, मैं सुना और मैंने अपने दिल पे लिया उन बातों को. बट आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन. आई डोंट गो आउट एंड बहुत ज़्यादा पार्टी करूँ. आई लव स्टेइंग एट होम और डूइंग माई वर्क. और अब मैं यहाँ आई हूँ. सो my friends and my family is really really happy, but at the same time there's a lot of trolling happening. Trolling ye ho raha hai because all the farmers from Punjab or wherever, they're saying कि तुम हमारे को धोखा दे रही हो, like that why are you doing all this. So I'm trying to tell them is, पहली बात तो वो farm laws वापस ले लिए गए हैं, है ना. And secondly I'm just trying to tell them is that there's a lot of misunderstanding बीच में जो हो रही है ना. बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, बहुत सारे लोग हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं. सो आई वॉन्ट टू बी दैट ब्रिज बिटवीन पीपल एंड द सेंटर, एंड आई नो आई कैन डू इट. आई कैन गो टू पीपल्स हाउसेज एंड टॉक टू पीपल एंड आस्क देम तुम लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, और वो मैं डायरेक्ट सेंटर तक लेके जा सकती हूँ. आई कैन वो जो ब्रिज, एक वो ब्रिज बनना चाहती हूँ लोगों के बीच में और सेंटर के बीच में. आई वॉन्ट टू वो जो गैप है वो ख़त्म करना चाहती हूँ. एंड आई थिंक, आई पर्सनली बिलीव, आई इवन टेल एवरीबडी, और मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, जब घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, हर किसी घर में लड़ाइयाँ होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट आई टेल देम, आई ऑलवेज टेल देम कि प्लीज़ हर बात को बैठ के सॉल्व किया जा सकता है, हर बात को. सो आई एम फ्रॉम अ फार्मर फैमिली माई सेल्फ. मेरे ज़मीन है, मेरे खेत भी हैं. तो आई वॉन्ट के प्लीज़ अंडरस्टैंड मी. अच्छा, अगर मैं बैठ के एक्टिंग कर रही हूँ, मैं कुछ भी ना करूँ तो चलेगा, लेकिन अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ, अगर मैं यहाँ आई हूँ, देयर इज़ अ पर्पस टू इट. एक रीज़न है, ऐसे नहीं मैं उठकर आ गई हूँ, देयर इज़ अ रीज़न टू इट. आई वांट कि मैं वो जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी लेकर जाऊँ एंड मैं सॉल्व करवाऊँ. सो प्लीज़ गिव मी वन चांस. एक चांस तो दो करने के लिए. मौका ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे कुछ कर सकते हो? फिर तो कोई भी कुछ नहीं करेगा, फिर हर कोई अपनी ईगो में रहो. लेकिन अगर आप कर सकते हो, बैठकर बात कर सकते हो, इवन कंट्रीज़ के मसले सॉल्व होते हैं बैठकर बात करके, तो हम लोग अपने इंडिया में वो क्यों नहीं कर सकते हैं? सो दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. तो फॉर इंस्टेंस आप कह रही हैं कि देयर हैज़ बिन मिसअंडरस्टैंडिंग. आप उनको समझाना चाहती हैं कि क्या मतलब पार्टी चाहती थी जब उन्होंने रिफॉर्म्स करे इम्प्लीमेंट. तो कोई एक ऐसा छोटा सा स्निपेट कि आप क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगी, अगर फॉर इंस्टेंस दी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आप नहीं हैं फार्मर्स के अगेंस्ट. अरे मैं खुद फार्मर हूँ, प्लीज़, आई एम नॉट अगेंस्ट यू. मैं आपके साथ हूँ. मैनू एक मौका तो दो, मैं थोड़ियां गल्लां सारियां सुनूंगी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं वो भी थोड़ी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी. और इधर मैं आई बी स्पीकिंग टू दिस अपनी गवर्नमेंट ऑल्सो एंड टेल देम कि कुछ तो बीच में हल लेकर आओ जो आए. अब तो देखो वैसे भी रिपील हो चुके हैं, तो लेकिन फिर भी उसके ऊपर भी कुछ और भी तो जो प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी नाराज़ हैं, वो नाराज़गी तो दूर करनी पड़ेगी ना. आपने कहा कि आपका लाइक यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन बीइंग पॉलिटिक्स. मेनी ऑफ द मूवीज दैट यू हैव डन, most of them you have acted as a politician's wife. So were those movies in a way sort of inspired you to come into this profession, or did you find it? नहीं, नॉट एट ऑल. वैसा कुछ भी नहीं था. लाइक आई सेड कि 4-5 years बैक में पहले से प्लान था टू डू समथिंग फॉर द वेमेन, पर वो मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था. सो दैट्स द रीज़न वाई आई केम इन. बाकी येस, अभी तो इनफैक्ट माई रक्तांचल 2 इज़ रिलीजिंग ऑन द 11th of February एंड आई एम प्लेइंग अ पॉलिटिशियन इन दैट. तो लेकिन बहुत सारे हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो शो करके, रक्तांचल करके मेरी हिंदी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है. सो एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिक्स, वो शूट करके. लेकिन वो रीज़न नहीं है कि वो करके मैं यहाँ आई हूँ, ये मेरा कुछ और मकसद है. So do you want to continue working in films along with your political career? And
हाँ, like do you? yes, मैं आई वुड लव टू डू दैट. एक मेरे को ढूंढना पड़ेगा तरीका कैसे करना है. तो लेट मी सी इफ द बीजेपी कम्स टू पावर इन पंजाब, देन ऑब्वियसली देन आई हैव टू बी हियर, देन आई हैव टू गिव ऑल द टाइम. बट अगर मुझे लगता है कि नहीं आती है या क्या होता है, तो देन आई डोंट नो कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिलेगा काम करने के लिए कि नहीं मिल पाएगा. बिकॉज अगर बीजेपी आता तो डेफिनेटली मैं बहुत काम कर सकती हूँ. अगर नहीं आएगी तो आई डोंट नो कि मुझे यहाँ पर काम करने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा. देन आई विल बी डूइंग माई फिल्म्स. Do you think as an actress like does that मतलब वो एक impediment की तरह काम करता है? जैसे for instance कि अभी एक अर्चना गौतम एक एक्ट्रेस मॉडल थी जो कि हस्तिनापुर कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ी हुई थी. तो बीजेपी के ही एक जनरल सेक्रेटरी थे जिन्होंने कहा कि ये कांग्रेस ने जो करा है, ये बिकिनी मॉडल उनको कहा गया कि उनको खड़ा करके वो थोड़ी चीप पब्लिसिटी कर रहे हैं. तो आपको ये डर लगता है कि एज एन एक्ट्रेस की कोई आपकी प्रोफेशन को लेके आप पे एक तरीके का अटैक कर सकता है? आई रियली डोंट नो. मतलब मुझे नहीं, सच में नहीं पता. मुझे ये केस भी नहीं पता. आई एम सॉरी, मुझे केस के बारे में नहीं पता. लेकिन आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता. मैं सिर्फ आई हूँ. इट्स जस्ट बिन आई थिंक 4-5 days नाउ. सो नहीं, मैंने सोचा नहीं इसके बारे में. लेट मी सी व्हाट हैपेंस. इट्स ट्रोलिंग का, जैसे आई टोल्ड यू, ट्रोलिंग तो हो ही रही है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कुछ नहीं सोचा अभी. To think of it in another vein, I mean, you went to Bombay when you were so young, and you, let's say, even made your mark there. What are the lessons from as an actor which you think you will come in handy politically? I have learned a lot of patience because when I went to Bombay, एकदम से तो चमत्कार कुछ हुआ नहीं. It took a lot of time, a lot of struggle. You reached Bombay in 2004, you said? Yeah, so I think it took me. Devdi, we started shooting for Devdi in 2008. So 4 साल तो लगे. So 4 साल की स्ट्रगल बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है when there is no money, you know. And I was doing छोटे छोटे सीरियल्स कर लिया या कुछ कर लिया, वो तो मैं कर ही रही थी. लेकिन at the same time, yes, the patience is something that I've learned. And then secondly, I believe कि हर बच्चा, जो लड़की या लड़का जाता है बॉम्बे स्ट्रगल करने के लिए, whatever, एक फैमिली का जो सपोर्ट है is very very important. It's really important. Mentally आपको सेन रखने के लिए, एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो लॉट ऑफ केसेस आई हैव सीन कि young girls, beautiful girls, they're taking drugs और ये सब चल रहा है. तो I think so it's very very important कि patience and family support is very important. Yeah. Just last question. Right now you are based in Goa. Right. So is there any plan? So are there any plans for you to come back to Punjab, like while you work on these schemes? Do you want to come back to Punjab? Definitely. मैं वापस आऊँगी. अगर बीजेपी जीतेगा तो डेफिनेटली वापस आऊँगी. फिर दिल भी सो मच वर्क टू डू ना. आई वॉन्ट कि मैं गाँव में जाऊँ, विलेजेस में जाऊँ, उनकी प्रॉब्लम समझूँ, ये सब करूँगी मैं. बट आई नीड सपोर्ट फॉर दैट. अपने आप इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू डू. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. I have a question. So, you're a very popular figure. I mean, everyone knows you. I'm sure this is not the first time you've been approached by parties. I'm sure across the party people have approached you. Why specifically the BJP? Why? What is it which drew you to their vision and why them? BJP, like I said, सेंटर में BJP है. बहुत सारा काम हो जाता है. इफ स्टेट में BJP आ जाए, सेंटर में BJP है, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है. मैटर्स सॉर्ट आउट हो सकते हैं. एंड सेकेंडली, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया है, आई थिंक मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि दैट्स समथिंग इवन आई वांट टू डू. तो वो है एक तो. एंड तो आई थिंक ये दो तो मेन रीजंस हैं. एंड डेवलपमेंट, येस, लाइक इफ़ यू गो टू गुजरात, यू गो टू यूपी नाउ, यू सी गोवा. तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे इंक्लाइन किया कि येस, आई थिंक दिस इज़ द राइट पार्टी. एंड देन दे अप्रोच्ड मी, और ब्यूटिफुली अप्रोच किया मेरे को. एंड द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट दे गेव मी, it's just that they called me up and then कि Mahi we want you to join us. And so then I told them कि ये मेरी problems हैं, I want to work on these problems, will you support me? They said definitely. Then of course मुझे पता तो था ही ये करते हैं. ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन तो कब से शुरू किया हुआ है, कब से चल रहा है, हरियाणा में हो गया, यूपी में, हर जगह चल रही रहा है. तो मुझे ये मेरा भी एक ड्रीम है ये चीज़ करने का. तो ऑब्वियसली व्हेन दे अप्रोच्ड मी, आई स्पोक टू देम कि मेरी ये चीज़ें हैं, ये शर्तें हैं, ये होंगी पूरी दिन, दे सेड ऑफ कोर्स होंगी. सो आई थिंक दैट्स इट.
Did they say the reason that they chose you? Like, did they see कि you are someone who's passionate about certain issues? Was that the reason why they? I suppose so, because मैंने बीच में whenever I used to come to Chandigarh, I used to discuss it with my friends. कुछ जैसे बीजेपी की पार्टी के belong करते थे, and all that, I used to talk about these things, and I think they knew about it कि ये कुछ करना चाहती है, तो why not? Yeah. You are so into your, I mean, let's say female, like the issues in the female voters. Is there a message you like to give them, even in Punjabi or anything like that you like to give them? हाँ, मैं ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਦਮੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਆਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਔਰ ਜੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੱਕਾ ਫਰਕ ਆਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆਏਗਾ. Thank you so much. For more, subscribe to the Prince YouTube channel and follow us on our social media.